हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न पढ़ रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है और यह एग्जाम में आता भी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आंकिक प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 46 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा। आपको वक्रता त्रिज्या निकालना है। आपको दिया गया है एक उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वह है 46 सेंटीमीटर और उत्तल दर्पण की निकालना है वक्रता त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है? वक्रता त्रिज्या निकालना है, यानी आर आपको निकालना है। ओके। और सूत्र क्या होता है? सूत्र में इसके पहले वाले वीडियो में बताया हूं। सूत्र क्या होता है भैया? आर बराबर होता है 2f होता है। आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एफ का मान कितना है? 46 है। तो आर बराबर हो जाएगा 46 दूना कितना होता है? 46 दूना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 यानी 1 9, यानी हो जाएगा 92 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 92 सेंटीमीटर। ये आंकिक प्रश्न का पहला क्वेश्चन है। ठीक। और इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और वह भी सिंपल है। इसको आप लोग लिख लीजिए। लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, एक अवतल दर्पण से, कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी आपको u का मान दिया गया इतना, u का मान दिया गया भैया आपको 30 दिया गया। कितना दिया गया है? 30 दिया गया है, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। कह रहा है कि रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी आपको m का मान दिया गया है कितना? 3 दिया गया है। कह रहा 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होता है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, यानी आपको f का मान ज्ञात करना है। ओके। तो f का मान ज्ञात करने के लिए पहले हमको v का मान पता होना चाहिए। तो v का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आवर्धन का सूत्र लगाएंगे, यानी m बराबर होता है भैया v अपान u। m बराबर क्या होता है? v अपान u। m का मान कितना है? 3 इज इक्वल टू कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में सब माइनस होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यानी v अपान u का मान कितना है? u का मान भैया दिया गया आपको -30 दिया गया। कितना दिया गया है? -30 दिया गया है। तो 30 तिहाई 90, यानी v बराबर आ जाए कितना? -90 सेंटीमीटर। लेकिन कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी बनता है, और हम लोग जानते हैं आभासी के लिए जो अवतल दर्पण जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो v का मान हम लोग प्लस में रखते हैं, क्योंकि सूत्र में पहले से आपको यहाँ पे माइनस लगा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी पे यहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं? इसके द्वारा हम लोग निकाल लेते हैं क्या? फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो फोकस दूरी निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान वी और प्लस 1 अपान यू होता है। ओके। अब क्या करेंगे? यही मान, यानी हम लोग क्या करेंगे? u का मान और हम लोग v का मान इस सूत्र में रख देंगे। जब रखेंगे तब क्या हो जाएगा? 1 अपान एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, v का मान कितना है? v का मान आपको दिया गया है 90। ओके। और u का मान कितना दिया गया है? -30 दिया गया है। तो 1 अपान हो जाएगा 30। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भैया? इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे, यानी हो जाएगा 1 अपान एफ इज इक्वल टू
30 और माइनस f का मल्टीप्लाई यानी 90 का जब गुणा हम 1 करेंगे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा और 90 गुणा जब 30 में करेंगे क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27 यानी हो जाएगा ये 2700 हो जाएगा कितना जाएगा 2700 हो जाएगा। अब देखिए जब हम लोग क्या करेंगे 90 में से अगर 30 निकालेंगे कितना आ जाएगा 90 में से 30 निकालेंगे -60 आ जाएगा कितना जाएगा -60 और बटे कितना जाएगा ये 2700 हो जाएगा। अब इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा यह बराबर हो जाएगा 2700 बटे कितना -60। अब क्या करते हैं हम लोग इसका 0 से जो 0 हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा कितना हो जाएगा f इक्वल हो जाएगा भैया 270 बटे -6। अब 270 का जब लोग आधा करेंगे कितना करेंगे पहले हम लोग 3 से डिवाइड कर देते हैं 3 दूनी 6 और 3 नवा 27 कितना जाएगा 90 हो जाएगा यानी यह पर आ जाएगा 90 बटे -2 और कैंसिल करोगे तो यह बराबर हो जाएगा आपका -45 सेंटीमीटर। यही आप हो गया आंसर। आशा है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके आशा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और मैं इधर का जो है इसको मैं रब करता हूं मिटा देता हूं। ठीक तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ठीक है इसको मिटा रहे हैं। चलो ठीक है अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी आपको क्वेश्चन दिया गया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में सब माइनस होते हैं तो यहाँ पे माइनस रख दोगे। कह रहा है कि सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी यानी 2 सेंटीमीटर लंबी यानी आपको ये चिन्हांक का मान दिया गया है कितना 2 सेंटीमीटर दिया गया है। 2 सेंटीमीटर लंबी 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है यानी आपको यू का मान दिया कितना 15 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण इसलिए ये हो जाएगा माइनस। ओके अब पर दूरी पर प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए यानी आपको v का मान ज्ञात करना है भैया और h का मान ज्ञात करना है। ओके अब हम लोग क्या करेंगे सूत्र वही लगाएंगे पुराना वाला सूत्र क्या है 1/f = 1/v + 1/u। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे जो हमको मान पता है वही मान इसमें रख देंगे। रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे v का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए 1/f का मान कितना है आपको f का मान दे दिया गया -10 सेंटीमीटर = 1/v। u का मान कितना दिया गया है u का मान दिया गया है -15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर लिख लो ऐसे। ओके अब क्या करना है इस -15 को हम लोग क्या करेंगे जब इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/15 क्योंकि ये माइनस है इधर आए क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 1/10 = 1/v। ओके अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे अरे तो भिन्न बन गया और भिन्न को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। आप लोग पिछले कक्षा में इसको पढ़े होंगे कैसे सॉल्व किया जाता है भिन्न को 10 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा माइनस है तो माइनस लिख दो
15 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे क्या आएगा, -15 हो जाएगा, बटे अब 15 का जब मल्टीप्लाई 10 में करेंगे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा भैया 1/v। अब हम लोग क्या करेंगे, 15 यानी 15 में से जब 10 को निकालेंगे तो -5 आ जाएगा, और बटे कितना जाएगा 150 यानी 150, इज इक्वल टू जाएगा भैया 1/v। अब इसको उल्टा कर देंगे, जब उल्टा कर देंगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 150/-5। जब इसको डिवाइड करेंगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा भैया -30 सेंटीमीटर। ये आपको v तो प्राप्त हो गया, यानी v का मान तुम लोग निकाल लिए, लेकिन अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। क्वेश्चन को सॉल्व अभी और करना है, और इसमें अब यूज होगा आवर्धन क्षमता, यानी हम लोग सूत्र यूज करेंगे भैया क्या, क्योंकि हम लोग अभी प्रतिबिंब की ऊंचाई भी हम लोग निकाल नहीं पाए हैं, तो हम लोग सूत्र लगाएंगे v/u बराबर h/h0। v/u इज इक्वल टू क्या आएगा, h/h0। तो v का मान कितना है, -30 आया है, -30 लिख लो, बटे u का मान क्या है, u का मान भैया -15 है, तो -15 ऐसे लिख लो, इज इक्वल टू h का मान हमको ज्ञात करना है, h0 का मान पता है कितना है, 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप 2 सेंटीमीटर लिख लीजिए। ये माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल, 15 दूना 30 यानी हो जाएगा 2 इज इक्वल हो जाएगा h/2। ये डिवाइड में है, इधर आए क्या जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी h इक्वल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये आपको गया आंसर। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसको एक बार दोबारा वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा अगर समझने का प्रयास करोगे तो आपको यह जरूर समझ में आएगा, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, आशा है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ओके, चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी, एक अवतल दर्पण है, कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी, यानी एक अवतल दर्पण दिया गया है और अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण में सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है, यानी यम इक्वल टू कितना दिया गया है आपको, 3 दिया गया है। यम इक्वल टू कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, ठीक। अब क्वेश्चन उसी प्रकार से है, सेम टू सेम क्वेश्चन वही है, ठीक, और जो इसके पहले हम लोग पढ़े थे। कह रहा है कि 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो प्रत्येक दिशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, यानी आपको v का मान निकालना है और f का मान निकालना है। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन आभासी के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी और वास्तविक के लिए क्या होगा, फोकस दूरी, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सूत्र हम लोग लगाएंगे भैया, यम बराबर v/u। दर्पण है, दर्पण में क्या होता है, माइनस लगता है, तो यम का मान कितना दिया गया है, 3 इज इक्वल टू -v/u का मान कितना है, -30। ये वाले से कैंसिल होगा,
30 तिहाई 90 यानी v इक्वल टू कितना आएगा आपको 90 सेंटीमीटर। v बराबर 90 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे भैया फोकस दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फोकस दूरी निकालेंगे। ठीक, एक बार हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को आभासी मानकर, यानी क्या करेंगे आभासी मान निकालेंगे, एक बार क्या करेंगे वास्तविक मानकर निकालेंगे। तो क्या रहेगा, सूत्र क्या लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v मान कितना रखोगे 90, u का मान कितना रखोगे -30। तो 1/f इज इक्वल टू जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा ये 90, 91 जा 90 हो जाएगा, यानी 1 और 30 का डिवाइड 90 में करेंगे कितना हो जाएगा 30, 3 जा 90 होता है, यानी हो जाएगा -3 हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस क्या आएगा 3 में से अगर 1 निकालेंगे आ जाएगा -2/90। अब इसको हम क्या करेंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे। जब उल्टा करेंगे तो f इज इक्वल टू जाएगा 90/-2 और डिवाइड कर दोगे तो f इज इक्वल टू भैया आ जाएगा ये कितना -40 सेंटीमीटर। ये आपका सॉल्यूशन। ओके, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, ये तो आभासी के लिए है, लेकिन जब प्रतिबिंब क्या हो वास्तविक हो, जब वास्तविक होगा तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जहां प्लस था वहीं क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो वास्तविक के लिए क्या निकल जाएगा हमको, फोकस दूरी निकल जाएगा। ओके, तो वास्तविक के लिए तो ये तो देखो, ये जो फोकस दूरी है ये आभासी के लिए है। क्या है, आभासी। अब हम लोग क्या करेंगे, वास्तविक के लिए निकालेंगे। तो सूत्र यही रहेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v। v का मान क्या रखेंगे, अब माइनस रखेंगे, कितना -90, माइनस u का मान कितना है 30 है, 30 लिख दो। सूत्र में तो प्लस होता है, लेकिन u का मान क्या है माइनस है, इसलिए जब यहाँ पे माइनस रखोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। ओके, तो 1/f इज इक्वल टू, देखो हर कभी माइनस में ही होता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे -1/90 -1/30 और 1/f इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 90 और 90 डिवाइड 90 करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई जब अंश में करेंगे क्या आएगा -1 हो जाएगा। फिर -30 का मल्टीप्लाई डिवाइड जब 90 में करेंगे तो जाएगा 30 तिहाई 90, 3 हो गया। अब 3 गुणा जब 1 करेंगे कितना आएगा -3। तो यानी हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू -4 क्या आएगा 90। अब इसको उल्टा कर दीजिए तो f इज इक्वल टू क्या जाएगा 90/-4। अब इसका जब हम लोग क्या करेंगे आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50/-2। जब इसको पुनः आधा करेंगे तो f इक्वल टू जाएगा कितना 22.5 सेंटीमीटर के माइनस। ये वास्तविक के लिए फोकस दूरी है। वास्तविक के लिए क्या है फोकस दूरी है। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को शेयर करिए ताकि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग के पास पहुंच सके और यह इसका वे फायदा ले सके। थैंक यू, ऑल ऑफ यू, जय हिंद।